हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट 3 मिनट रादर 4 मिनट बात करेंगे केतन पारेख की। तो केतन पारेख अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं और बोल रहे हैं लोग कि फ्रॉड किए। लेकिन अंदर की बात किसी को पता नहीं है कि फ्रॉड किए क्या, कैसे किए, प्रॉब्लम क्या आई। तो बात यह है कि एक कैपिटल ग्रुप करके एक हैज फंड कंपनी है जो कि लॉस एंजलिस बेस्ड है, और वो 2,60,000 करोड़ डॉलर की फंड है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो लॉस एंजलिस बेस्ड जो कैपिटल फंड ग्रुप है, कंपनी है, वो इतनी बड़ी फंड है कि वो नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में शेयर खरीदती है और बेचती है। तो इंडिया में भी खरीदती है, अलग कंट्री में भी खरीदती है। तो इंडिया में शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए वो किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत है, और डायरेक्ट ब्रोकर के द्वारा अपना पोजीशन को खरीदते या बेचते नहीं थे, तो इंटरमीडियरी के मतलब जरिए ही लेते थे। तो रोहित सालगांवकर करके एक आदमी है, उनके द्वारा वो अपना पोजीशन को लेते थे और बेचते थे। तो रोहित सालगांवकर एक सिंगापुर में वो आदमी रहते हैं, और उनका काम क्या था कि कोई भी जैसे कि कंपनी का, जैसे कि जो कैपिटल ग्रुप है उसका, तो ये जितना भी ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराते थे, लेकिन और अदर कंपनी के भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कराते थे। तो अभी फॉर द मोमेंट तो कैपिटल ग्रुप की बात चल रही है। तो जो रोहित सालगांवकर हैं वो कैपिटल ग्रुप के जितने भी ऑर्डर थे उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करते थे। तो इन रोहित सालगांवकर क्या करते थे कि जैसे कि कैपिटल ग्रुप के तरफ से आता था कि ये वाला सपोज 1 करोड़ शेयर को खरीदना है, तो जो कैपिटल ग्रुप वाले हैं वो मान के चलते थे कि रोहित सालगांवकर के पास इतना कैपेबल है, वो कितना कैपेसिटी है कि जितना भी वो ऑर्डर बोलेंगे खरीदने की बेचने की, वो आराम से अरेंज कर देंगे और मिनटों में उनका काम हो जाएगा। तो रोहित सालगांवकर क्या करते थे, केतन पारेख से मिली भगत कर रखे थे, और जैसे कि कैपिटल ग्रुप से आता था मैसेज कि ये वाला शेयर को इतना क्वांटिटी में खरीदना है, तो केतन पारेख के पास सीधा इन्फॉर्मेशन जाता था रोहित सालगांवकर के द्वारा। और केतन पारेख क्या करते थे, अपने जितने भी वो ग्रुप में मेंबर बना रखे थे, जितने भी उस सब में प्रॉब्लम थे वो सब में व्हाट्सएप में शेयर करते थे कि इतना मिनट बाद ये वाला शेयर इतना क्वांटिटी में खरीदाएगा। तो उसके चलते क्या होता था कि ये जो केतन पारेख और जो कंपनी थे, इन लोग ऑलरेडी ही पहले शेयर को खरीद लेते थे। शेयर को खरीदने से क्या होता था कि जो ऑर्डर आता था उसके पहले ही शेयर में स्पाइक देखने को मिलता था, क्योंकि ऑर्डर आएगा वो भी मोटी क्वांटिटी में आएगा और ये लोग ऑलरेडी मोटी क्वांटिटी में खरीदते थे। तो इतना ज़्यादा स्पाइक आता था कि जब फिर रोहित सालगांवकर वाला जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता था, जो कैपिटल ग्रुप का रहता था, उससे क्या चलते फिर और स्पाइक आता था। तो दोनों स्पाइक के आने के बाद जो शेयर का रेट एकदम बूम हो जाता था, उसके बाद केतन पारेख और केतन पारेख के लोग बेच के निकल जाते थे। इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। न्यूज के पहले ही, शेयर के खरीदने से पहले ही अपना सब काम कर निकल जाते थे। उससे होता था इन लोगों को भारी भरकम प्रॉफिट। और शॉर्ट में भी ऐसे करते थे, पहले ही इनको पता चल जाता था, जितने भी कहानी है सभी लोग पहले ही कर लेते थे। तो सेबी का कहना ये है इसमें, जब इस मामला का सब पूरा हुआ, जितना भी पूरा डिस्कस हुआ, तो सेबी तो ये मतलब दिमाग लगा के बहुत चक्कर आ गई कि इतना बड़ा कैपिटल ग्रुप के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है। क्योंकि केतन पारेख तो 2002 में फ्रॉड किए थे, उसके बाद 14 साल के लिए उसके ऊपर बैन भी लग गया था। फिर अगेन जब केतन पारेख का नाम आ रहा है तो सेबी का भी दिमाग गोल हो गया कि ये केतन पारेख कर क्या रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये सब कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, जहाँ से पैसा है लोग को पैसा चाहिए। और केतन पारेख जैसा आदमी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग के साथ आते हैं, भले फ्रॉड जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग के साथ आते हैं वो तो फ्रॉड करेंगे ही। तो जो सिस्टम लॉ अगर टाइटन नहीं रहेगी तब तक ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए सेबी केतन पारेख के ऊपर फिर से बैन लगा दी है स्टॉक खरीदने बेचने में, और 65 करोड़ का फाइन लगाई है, जो कि बोला है सेबी ने कि 65 करोड़ रुपए रिफंड करो। और इसके बाद 21 डेज का टाइम दी है कैपिटल ग्रुप को कि अगर इसके ऊपर आपको कोर्ट में कुछ पेटिशन डालना हो, कुछ इसके ऊपर आरोप डालना हो, अगर इस हमारे फैसले से अगर आप सहमत नहीं हो तो बता दो 21 डे के अंदर। उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट चेंज हो सकता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए सेबी का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि केतन पारेख को अब शेयर से फिर अगेन बैन कर दो और 65 करोड़ का फाइन कर दो। तो मेरे को लगता है ये सब तो चीज़ होते रहेंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि केतन पारेख जैसा आदमी खाली केतन पारेख नहीं है ओनली, हम लोग को पता नहीं है और भी कई सारे स्टॉक में फ्रंट रनिंग हो रही है, होती है।
तो अच्छे ग्रुप के शेयर लेंगे, अच्छे कंपनी के शेयर लेंगे तो प्रॉब्लम चांस ये है कि ज़्यादा ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे कंपनी में ज़्यादा होता है क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि छोटी कंपनी के जो मार्केट के छोटे रहते हैं, कम शेयर फ्लोट होते रहते हैं, तो खरीदी बिक्री में एकदम तुरंत स्पाइक आता है और तुरंत डाउन होता है। लेकिन अदरवाइज बात करते हैं मार्केट की, तो डाउ जोन्स प्लस 0.25% चढ़कर बंद हुआ, S&P 500 प्लस 0.16% चढ़कर बंद हुआ, नेस्डैक माइनस 0.05% गिर कर बंद हुआ, और फॉर द मोमेंट के लिए गिफ्ट निफ्टी 0.3% गिरावट के साथ ओपनिंग में दिखा रहा है। तो देखते हैं आज की मार्केट की चाल क्या रहती है, क्योंकि बात करते हैं डेली अपन FII की, तो FII का तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डेली वो लोग सेलिंग करते हैं। कल ₹7100 करोड़ की सेलिंग की है स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स और सब मिलाकर। तो देखने की बात यह है कि FII का मूड कब वापस लौटता है, यहीं तक रखते हैं। अब शाम की फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।